नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर मैं जनरल साइंस को लेकर के आता हूं और जनरल साइंस की कई सीरीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस की है। आज मैं फ़िज़िक्स की एक सीरीज़ और लेकर के आया हूँ जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अधिक से अधिक नॉलेज को गेन कर सकें, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में कभी भी इन क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात हो तो एक भी क्वेश्चन को आप ना छोड़ो, विद इन 1 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लगाते जाओ। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम अपने इस क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट टू स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से वो कौन सा जोड़ा है जो दोनों के दोनों अदिश राशि का है। तो आपको पता है कि दो टाइप की हमारे पास क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी होती है। तो हमें ये चूज़ करना है कि इसके अंदर वो कौन सी पेयर है जिसके अंदर दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन ए, मास इज़ द स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायरेक्शन बट एक्सीलरेशन हैज़ डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज़ अ रॉन्ग। नेक्स्ट, टेम्परेचर अगेन स्केलर क्वांटिटी बट टॉर्क इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अगेन रॉन्ग। डिस्टेंस इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो अभी हमारे हिसाब से ये सही है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यदि हम डी को देखें तो डी में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हैज़ फिक्स डायरेक्शन, सो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क हैज़ नो डायरेक्शन, सो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अब यदि हम बात करके इनको ऑप्शन को देखें तो ऑप्शनों में से क्वेश्चन पूछा है वो कौन सी दो ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है। देन अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्टेंस एंड स्पीड बोथ हैव स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, आप सभी लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज़ करो कि कोई बंदा ए पर है और ए से वो बी पर गया और बी से फिर वो सी पर गया। यदि मैं आपसे पूछूं कि ए से लेकर के सी तक उसको जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जो होगी वो हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, इज़ ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस। बट हम यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या विस्थापन हमेशा चली गई दूरी के बराबर होता है? नॉट, इट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी, इट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। होता है, बट हम ऑप्शन को आगे और पढ़ के देख लेते हैं। ऑप्शन सी, इट कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। नो, इट इज़ रॉन्ग। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होता। इट ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इट्स नॉट ऑलवेज, इट लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, बट इट्स नॉट ऑलवेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। Then option D is also wrong. Here the option B is correct answer. The displacement is less than and equal to the distance traveled by the body. विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर तथा उससे कम ही होता है, कभी उससे ज़्यादा नहीं होता। हालांकि आप लोगों ने ये बात पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी ज़ीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन इज कॉल्ड।
ये कहता है कि मोशन का वो कौन सा ब्रांच है जिस ब्रांच में किसी भी बॉडी के पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की बात नहीं की जाती। तो चलिए ऑप्शन ए है हमारे पास स्टैटिक, ऑप्शन बी है हमारे पास काइनेमेटिक, ऑप्शन सी है हमारे पास डायनामिक। एक एक करके हम समझते हैं। स्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, स्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। ये वो पार्ट है जिसके अंदर बॉडी के रेस्ट होने के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बट काइनेमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन वेयर द एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड। या हम कहते हैं वेयर द नो फैक्टर इज़ यूज्ड। यहाँ हम किसी भी फैक्टर की बात नहीं करते कि नो फैक्टर इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फैक्टर वर्क नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन सी डायनामिक, डायनामिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स के होने के कारण से ही हम डायनामिक की बात करते हैं। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी काइनामेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको यहाँ पता होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोले तो एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। तो आपको पता है एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है, उस चीज़ को हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय करती है तब हम उसे एक समान गति कहते हैं। बट व्हेन अ बॉडी इज अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी बॉडी असमान दूरी एक समान समय के अंदर तय करती है तब उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल अनइक्वल इंटरवल टाइम, इट इज़ रॉन्ग। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बट इन क्वेश्चन आस्क द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, अब इस चीज़ को हम देखते हैं। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच का यदि ग्राफ देखें तो ये है हमारा टाइम और ये है हमारा वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम के बीच में इसने नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात करें तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है। और यदि नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो हमारा ये एंगल बना है, ये एंगल जो होगा वो मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो आपको पता है यहाँ पर कि टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अब यदि हम यहाँ पर बात करें टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू जब 90 से होगी ज़्यादा तब हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोर देन द 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक समान त्वरण, जीरो एक्सीलरेशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी असमान त्वरण। अब देखते हैं एक एक करके हम इनको। तो एक्चुअली में जब कोई भी बॉडी, ये कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये कोई चुन्नू खड़ा है जो अपने हाथ में किसी भी गेंद को नीचे की ओर ड्रॉप करता है। तो जब ये गेंद नीचे की ओर आ रहा होता है तो अभी ये गेंद यहाँ है, थोड़ी देर के बाद ये गेंद यहाँ हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये गेंद यहाँ होगा। जब ये गेंद अपनी जगह से चला हुआ तो इसके पास वेलोसिटी होगी 0, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक सेकंड के दौरान इसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया होगा, 0 से बढ़ाकर इसने कर लिया होगा 10। अगले एक सेकंड के बाद इसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाकर कर लिया होगा 20। तो हम यहाँ देख रहे हैं
कि हर 1 सेकंड के दौरान में ये अपनी वेलोसिटी को 10 बढ़ाता है। तो इक्वल टाइम के अंदर ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल इक्वल टाइम के अंदर ये इक्वल वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इक्वल टाइम इन इक्वल वेलोसिटी यदि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तब हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलेशन की डेफिनेशन होती है व्हेन अ बॉडी इक्वल वेलोसिटी इज इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित वेग के बढ़ने को त्वरण कहते हैं। तो आपको देखते हो हर 1 सेकंड के अंदर हर एक बार 10-10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, एक समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सीलेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। एट इंस्टेंट टाइम यानी तात्क्षणिक समय के लिए किसी भी वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है? द करेक्ट आंसर इज इंस्टेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक त्वरण। इंस्टेनियस एक्सीलेशन, तात्क्षणिक त्वरण। ऑप्शन ए को देख लेते हैं, एवरेज एक्सीलेशन। एवरेज एक्सीलेशन आपको पता है कि द सम ऑफ टोटल वेलोसिटी अपॉन द सम ऑफ टोटल टाइम टेकन। और वेरिएबल एक्सीलेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का इंक्रीज होना और वेलोसिटी का डिक्रीज होना। जीरो एक्सीलेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, जीरो एक्सीलेशन का मतलब है कांस्टेंट। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हालांकि हमने ये डेफिनेशन याद कर रखी है कि इंस्टेंट टाइम के अंदर यदि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में या किसी बॉडी के अंदर एक्सीलेशन में चेंज आ जाए दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टेनियस एक्सीलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को खींचे, दिस इज़ द वेलोसिटी, दिस इज़ द टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का यदि हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यदि 2 पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट हैं, इनको हमने ज्वाइन कर दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये है हमारा ऐसे और ये है हमारा ऐसे। तो यदि हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंट बाय द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसके अंदर हम देखें तो हमें पता चल जाता है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच में हमें एक्सीलेशन के बारे में पता चल जाता है। बट ये एक्सीलेशन कैसा एक्सीलेशन है? तो आप कह सकते हैं दिस इज़ द एवरेज एक्सीलेशन, दिस इज़ द एवरेज एक्सीलेशन। ये एक प्रकार का एवरेज एक्सीलेशन है। सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम के बीच का जब हम ग्राफ खींचते हैं और वो ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, इंस्टेनियस एक्सीलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट इज़ ओनली रिप्रेजेंट द एक्सीलेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एवरेज एक्सीलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैन बी अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको पता है कि गैलीलियो ने मोशन के लिए 3 इक्वेशन दिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन दिया है s इज इक्वल टू यू टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। सेकेंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन है, जिस 3 इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, जो गैलीलियो ने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था इक्वेशन ऑफ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी कैन बी अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ऑप्शन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, नो। ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, नो। ऑप्शन सी व्हेन एक्सीलेशन इज कांस्टेंट। अब आपको पता है जब हम किसी भी बॉडी का यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इस इक्वेशन में ए को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा हमें 9.8 लेकर के चलनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ए इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग दिस फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्न में से वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। ऑप्शन ए टेम्परेचर, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस में उसके अंदर डायरेक्शन भी होगा।
तो आपको एक बात पता है, टेम्परेचर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन, सो इट इज़ रॉन्ग। स्पीड इज ऑल्सो हैज़ मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो डायरेक्शन, सो इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क हैज़ नो डायरेक्शन। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टाटा। जल्द ही मैं अपनी एक दूसरी सीरीज़ लेकर के आऊँगा जो काइनेमेटिक का हमारा दूसरा पार्ट होगा, जिसके अंदर और भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। थैंक यू।